जब गिनती 4 जून के होगा 11 बजे के बाद विपक्षी अपना टीवी फोड़ देगा और बोलेगा ईवीएम से जीत लिया मोदी चुनाव, ये आरोप लगेगा हम लोगों को। लेकिन उस आरोप से हम लोग को महागठबंधन के समर्थक और बोल रहे हैं कि इस बार सफाई कर देंगे बिहार से। अच्छा, कहने के लिए क्या है, चारों तरफ मोदी मय है, तो 40 में 40 बिहार में सीट आना ही। नमस्कार, मेरा नाम सचिन है। मैं मौजूद हूँ वैशाली लोकसभा क्षेत्र में। यहाँ वैशाली की जनता से हम फीडबैक ले रहे हैं कि विगत 5 वर्षों में बीना देवी कितना विकास की है, इस बार वो लोग किनको सांसद बनाना चाहते हैं और देश में प्रधानमंत्री किनको बनाना चाहते हैं। चलिए वैशाली की जनता से 5 वर्षों में कितना विकास हुआ है। विकास का तो पूछिए ही मत। घर घर और गांव गांव, शहर शहर, जो बीजेपी की राज में, चाहे हमारे नरेंद्र मोदी जी की राज में जो विकास की गंगा बही है, उसका ये विचार ही करना आती है। तो विकास हुआ है, विकास भरपूर हुआ है। मोदी जी विकास कर रहे हैं। क्या क्या चीज दिए हैं मोदी जी? गैस दिए, राशन दिए, क्या नहीं दिए? रोड, रास्ता, गली मोहल्ला, जैसे प्रधानमंत्री इंदिरा आवास। विकास हो रहा है ना? विकास हो रहा है भरपूर। उम्मीद है कि फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे तो विकास होगा। बनना है उनको, बनेंगे क्या? उनको बनना है, ये तय है। मोदी जी कह रहे अब की बार 400 पार, लगभग हम लोग कर देंगे। 400 पार हो जाएगा, एकदम हो जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। पूरा जनता की विश्वास। वैशाली की सांसद बीना देवी थी, विकास की है कि नहीं? बहुत विकास की है। विकास की है। हाँ, इस बार वैशाली से एक तरफ मुन्ना शुक्ला है तो दूसरी तरफ बीना देवी है। मुन्ना शुक्ला देखिए, जब राजद को धीरेन्द्र ये क्या रघुवंश बाबू को जब वो नहीं टिक पाए बीना देवी के साथ, तो वो फिर ये मुन्ना शुक्ला जी क्या है। हाँ। अच्छा, आपको लगता है कि तीसरा बार यहाँ से लोजपा का सरकार फिर से बनेगी? एकदम तय है, एकदम तय है, इसमें कहीं दो मत की बात नहीं। अच्छा, मोदी जी उम्मीद है क्या क्या इस बार नया उम्मीद रखिएगा? उम्मीद वो तक विकास की गंगा बह रहा है, उससे उम्मीद क्या क्या रखना है? वो जनता के बारे में, उनको परिवार बात तो है नहीं, जो अपने परिवार के बारे में सोचते हैं वो तो जनता है, उनका परिवार ही जनता है और जनता के लिए वो कर रहे हैं। सब चीज़ जनता के लिए कर रहे हैं ना, तो परिवार के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, और जनता ही उनका परिवार है, तो विकास की तो गंगा बहेगी। अच्छा, उम्मीद है कि मोदी जी फिर से विकास करेंगे ना? उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है। उम्मीद तो जताना ही छोड़ दे। बिहार में 40 वो सीट है लोकसभा, कितना सीट जीतेगा एनडीए? 33 सीट। 33 सीट करेंगे। क्या मुद्दा इस बार विकास हुआ है कि नहीं? बिल्कुल विकास हुआ है। वैशाली क्या पूरे देश में विकास हुआ है? पूरे देश में विकास हुआ है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री विकास किए हैं? बिल्कुल किए हैं, प्रधानमंत्री विकास किए हैं। जैसे देखिए, गरीबों के घर में 5 किलो अनाज है, फ्री मुफ्त गैस मिला है, हर घर में 6,000 रुपया सालाना मिल रहा है। बेरोजगारों के लिए PMEGP, PMFME के माध्यम से लोन प्रोवाइड हो रहा है, जो प्रधानमंत्री जी का देन है। तो इस तरह से बहुत सारे विकास हमारे देश में हो रहा है और बेरोजगारों के लिए हमारे मोदी जी कार्य कर रहे हैं। विगत 5 वर्षों में बीना देवी यहाँ के सांसद थी, वैशाली विकास की है कि नहीं? बिल्कुल विकास की है। वो तो दिल्ली से देखिए, वो तो मुखिया और वार्ड तो है नहीं जो मतलब एक छोटा सा पेंशन काम करेगी। जो भी काम करेगी केंद्र स्तर पे काम करती है। तो हमारे वैशाली में विकास हुआ है, बहुत सारा विकास हुआ है। तो धन्यवाद। कुछ और लोग हमसे बातचीत करते हैं। देखिए, वैशाली में कितना चुनौती है, एक तरफ मुन्ना शुक्ला है, दूसरी तरफ आप बीना देवी है। वैशाली में कोई चुनौती नहीं है। हम लोग 3.5 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे हम लोग। वैशाली में चुनौती कुछ ये नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय चिराग पासवान जी का लहर चल रहा है देश में, और बिहार में 40 में 40 हम लोग जीतेंगे। लेकिन विपक्ष वाले कह रहे कि बिहार सफाई कर देंगे इस बार एनडीए को। विपक्ष ही सफाई है बिहार से इस बार। हम लोग 40 में 40 जीत रहे हैं चुनाव बिहार में। अच्छा, विगत 5 वर्षों से वैशाली के सांसद बीना देवी थे, उन्होंने विकास किया है कि नहीं? देखिए, सांसद का काम है प्रधानमंत्री जी का सिपाही बन के साथ में रहना, और जो लोकसभा में बिल पास होता है उस बिल में साथ देना। और आज हम जैसे एक पंचायत के मुखिया है तो हम पंचायत का ना काम देखेंगे। अब सांसद का काम तो नहीं है गांव गांव घूमना। विरोधी के पास कोई मुद्दा नहीं है, विरोधी मुद्दा विहीन है तो अफवाह उठावे करेगा। इसीलिए चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। चुनाव जीत रहे हैं। देखिए, इस बार बिहार में 40 लोकसभा सीट है, कितना सीट आप लोग निकलवाइएगा? बिहार में 40 जीतेंगे हम लोग। देश में 400 पार है हम लोग का। मोदी जो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। 400 पार है। मोदी सरकार तीसरी बार मोदी सरकार बनेंगे 100%। अच्छा, उम्मीद है कि फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी बनते हैं तो देश में विकास होगा? उम्मीद 100% है। देश का 70% मतदाता मोदी जी के साथ में है, तो जीतता है मोदी जी का।
चलिए मोदी जी एक इंसान नहीं है, मोदी जी भगवान के रूप में भी है। अच्छा, नीतीश कुमार एनडीए के साथ है, कितना फायदा होगा नीतीश कुमार का जाने से? फायदा है। अभी हम लोग मजबूत गठबंधन में हम लोग हैं, एनडीए। यहाँ पर जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, नीतीश कुमार जी, माननीय चिराग पासवान जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, हम लोग साथ में है तो मजबूत है। विपक्ष को बहुत दिक्कत है इससे, विपक्ष परेशान है। जब गिनती 4 जून के होगा, 11 बजे के बाद विपक्षी अपना टीवी फोड़ देगा और बोलेगा ईवीएम से जीत लिया मोदी चुनाव, ये आरोप लगेगा हम लोगों को। लेकिन उस आरोप से हम लोग को दिक्कत नहीं है, हम लोग चुनाव तो अभी भी बोल रहे हैं कि ईवीएम से धोखाधड़ी होता है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुद्दा विहीन है, इसलिए हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। और इस बार हम लोग 3.5 लाख से वैशाली में चुनाव जीतेंगे। वैशाली में विकास हुआ है कि नहीं बताइए? देखिए, जो ये विपक्ष जो ईवीएम पर जो लगाता है कि बस मोदी सरकार हैंग कर लिया है, इस बार चुनाव आयोग ने हर 50% बूथ पर सीसी कैमरा लगा रहे हैं, ताकि जो जनता वोट गिराएगा स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ईवीएम को रोना बंद हो जाएगा इस बार। कांग्रेस के जो नेता है, एनडीए गठबंधन का जो नेता है, अच्छा, बिहार में 40 लोकसभा सीट है, कितना सीट इस बार आपके एनडीए खाते में जाने वाला है? 40 के 40 खाता एनडीए के खाते में जाएगा। लेकिन विपक्ष वाले कह रहे कि बिहार से सफाई कर देंगे इस बार एनडीए को। अच्छा, जिनके पास एको को सीट नहीं है वो तो काहे ना कहेंगे सफाई हो जाएगा। अच्छा, मोदी जी विकास किए कि नहीं देश में? बहुत विकास किया मोदी जी, गरीब परिवार के लिए सबसे ज्यादा विकास किया। और गरीब जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, जो दलित पिछड़ा के लोग हैं, जो वो मोदी को वोट दे रहा है और किसी नेता के बहकावे में नहीं, मोदी को वोट ही देगा। अच्छा, बीना देवी विकास किए विगत 5 वर्षों से? बीना देवी विकास की है, लेकिन इस बार वैशाली में एक तरफ बात करें तो एक तरफ मुन्ना शुक्ला है, राजद के प्रत्याशी, महागठबंधन प्रत्याशी है, एनडीए की तरफ से बीना देवी है। चुनौती कितना है? देखिए, मुन्ना शुक्ला 3 बार चुनाव लड़ चुका है। चुनौती वो बीना देवी के सामने वो टिकने वाले नहीं है, मोदी के सामने टिकने वाले नहीं है, ठीक ना। मुन्ना शुक्ला 3 बार चुनाव लड़ चुका है, इस बार तो 3 बार से कम वोट आएगा उनको। चलिए, एक और अंकल हमसे बातचीत करते हैं। विगत 5 वर्षों में कितना विकास हुआ वैशाली में? पूरा विकास ही विकास हुआ है, ऐसा कोई काम ही नहीं है जो वैशाली में नहीं हुआ होगा। विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि वैशाली में विकास नहीं हुआ है, बिना विकास नहीं। विपक्ष का काम ही है बोलना, उनके पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं है तो नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। हम तो कहते हैं ऐसा कोई काम बताइए जो नहीं हुआ है। अच्छा, देश में प्रधानमंत्री विकास किए कि नहीं? पूरा प्रधानमंत्री ही तो विकास कर रहे हैं, देश में ऐसा भी कोई काम नहीं है। चाहे किसी क्षेत्र में जाकर देखिए, चारों तरफ विकास ही विकास का बयार बह रहा है। अच्छा, उम्मीद है कि फिर से अगर प्रधानमंत्री मोदी जी बनते तो देश में विकास होगा ही। विकास पुरुष उनका नाम ही है, विकास करने के लिए ही है देश में। विकास जब से वो मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री बने, विकास ही विकास हो रहा है। अच्छा, बिहार में 40 लोकसभा सीट है, कितना सीट इस बार एनडीए खाते में जाएगा? 40 में 40, 40 के 40, पूरा 40 में 40। विपक्ष वाले बिहार में महागठबंधन के समर्थक और बोल रहे हैं कि इस बार सफाई कर देंगे बिहार से। अच्छा, कहने के लिए क्या है, चारों तरफ मोदी मय है तो 40 में 40 बिहार में सीट आना ही है। उनको कहने से कुछ नहीं होगा, वो खुद सफाया हो जाएंगे। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, क्या कहिएगा? दम 400 पार होना ही है। उम्मीद है कि 400 पार हो जाएगा? नहीं, 400 उम्मीद नहीं, यकीन है 100%, 100% है। मोदी जी अलायंस वाले बोल रहे हैं कि इस बार पूर्ण बहुमत के साथ हम अपनी सरकार बनाएंगे। बिल्कुल सफाया हो जाएंगे, 0 पर आउट हो जाएंगे। अगली बार से खड़ा होने का सोचेंगे भी नहीं इंडिया वाले। चलिए, धन्यवाद। चुनाव संग्राम शुरू हो गया है। वैशाली में विगत 5 वर्षों में कितना विकास हुआ? देखिए, वैशाली में जो विकास होना चाहिए वो निश्चित रूप से हुआ है। चूँकि 2 साल जो हमारा कोरोना काल रहा ना, उसमें हम लोग थोड़ा सा पीछे हो गए। लेकिन उस कोरोना काल में जो सांसदों का योजना काट के जो प्रति व्यक्ति के जान बचाने के लिए जो राहत कोष चलाया गया है, वो विकास योजना से 4 गुना बड़ा है। तो हम विकास उसको मानते हैं। दूसरी तरफ जो विकास, सड़क है, स्वास्थ्य है, बिजली है, सारा विकास है। ये चीज तो सब लोग देख रहे हैं। कौन ऐसा काम है, कौन ऐसा चीज है जो आज बाकी है हमारे क्षेत्र में? एक एक आज की स्थिति है कि मुखिया जी, पंचायत समिति सदस्य जगह खोज रहे हैं, योजना कहाँ करे, कहाँ हम कॉलेज बनावे, कहाँ स्कूल बनावे, कहाँ सड़क बनावे। ये स्थिति है नीतीश कुमार जी के राज में और मोदी जी के राज की और चिराग पासवान जी के राज का। अच्छा, वैशाली में कितना चुनौती है इस बार? एक तरफ मुन्ना शुक्ला है तो एक तरफ बीना देवी है। देखिए, चुनौती नहीं है, चुनाव में चुनौतियां होती है। ये चुनौती इसको नहीं मानते। जब तक पक्ष और विपक्ष नहीं होगा तो चुनाव कैसे होगा? इसीलिए चुनाव होता है तो लोग 2 पार्ट में बंटते हैं, इसलिए चुनौती उसको मानते हैं। हम चुनौती नहीं मानते, ये चुनाव है। चुनाव में 2 पक्ष लोग होंगे तभी तो चुनाव हो रहा है, ना तो एक तरफा होता तो चुनाव क्यों होता? नॉमिनेशन करते हम लोग को सर्टिफिकेट मिल जाता। इसलिए कोई चुनौती नहीं है। हम लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। जिस तरह देश में नरेंद्र मोदी की आवश्यकता है, उसी तरह बिहार में नीतीश कुमार की आवश्यकता है।
बिहार में 40 लोकसभा सीट है, कितना सीट एनडीए खाते में जाएगा? अब देखिए, पूरे बिहार की बात तो हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन वैशाली का सीट हम लोग दे रहे हैं, ये तय है। अच्छा, वैशाली से आप सीट दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। तो वैशाली के जनता थे, उनसे हमने बातचीत करने का प्रयास किया कि विगत 5 वर्षों में वैशाली में कितना विकास हुआ है और क्या चुनौती है, इस बार किन मुद्दाओं के साथ ये लोग वोट करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।